अभी दीपिका कक्कर यानी कि फ़ैज़ा बेगम के बारे में एक खबर चल रही है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्हें किसी तरह का लिवर इश्यू है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान को क्या तकलीफ़ है या क्या तकलीफ़ नहीं है। कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, आप लोग कहेंगे कि कितनी पत्थर दिल इंसान है। जी नहीं, जो इंसान अपने कर्मों को भुगत रहा है, जिस तरह कि हम सब अपने कर्मों को भुगतते हैं, हम जो भी करते हैं, मैं जो भी करती हूँ या ज़िंदगी में जो भी सामने आता है, वो हमारे कर्मों का फल होता है, कर्मों का चक्र होता है। कर्म आपको कभी नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से जो पैसा कमाया जाता है, यानी कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर, मज़हब का कार्ड खेलकर, अपने ही धर्म को नीचा दिखाते हुए, इग्नोर करते हुए लोगों की भावनाओं का, त्योहारों पर मांस मच्छी पकाते हुए और वो पकाते हुए दिखाते हुए, कैसे कह सकते हैं आप कि कर्म आपका पीछा छोड़ देंगे? उहुँ, आप चाहे मुझे जो भी कहें, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं डिप्लोमैटिक नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दीपिका को क्या तकलीफ़ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैज़ा बेगम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, तो क्या हम सब नहीं लगाते? तकलीफ़ जो दुःख की बात है वो ये है कि जो लोग उसकी पोस्ट के नीचे रोना रोने आ जाते हैं, हमदर्दी दिखाने आ रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जब बंगाल में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था रिसेंटली, तो इसी फर्जी फ़ैज़ा की ज़ुबान नहीं खुली थी। एक हमदर्दी नहीं, क्यों? जो मारे गए थे वो किसी की औलाद नहीं थे? उन माँओं की गोद सूनी नहीं हुई? लोगों के घर उजड़ गए। हम भारत में रहते हैं, तो भारत के प्रति हमारा प्रेम होना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस इंसान ने कभी भी सिर्फ़ इसलिए कि उसके नोट आने ना बंद हो जाएँ, उसके यूट्यूब से कभी भी ऐसी बात नहीं कही समर्थन में भारत के। तो मुझे दीपिका कक्कर से कोई हमदर्दी नहीं है। उसके साथ जो हो रहा है, उसके कर्मों का फल है। मुझे ना खुशी है, ना दुःख है, ना हमदर्दी। तो जो लोग आकर मातम मना रहे हैं ना उसकी पोस्ट के नीचे कि हाय हम प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छी हो जाए। आपने ये प्रार्थना तब नहीं करी, जबकि कश्मीर में पहलगाम में हमारे लोग मारे गए। आपने तब भी ज़ुबान नहीं खोली, जबकि इस अनचाही जंग के दौरान कितने ही सैनिक अपने घर नहीं लौटे, उन माँओं की गोद सूनी नहीं हुई। क्या वो माएँ अपने बच्चों को नहीं चाहती थी? तो आप इस तरह की जो बनावटी बातें करते हैं ना, उसके बारे में ज़रा सोचिए। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हमारा हिंदुस्तान नहीं चलाते हैं। झूठे मुँह हमदर्दी जता दी कि बहुत दुःख है कि वो सैनिक मारे गए, लेकिन साफ पता चलता है ओरिजिनैलिटी और जेन्युइननेस में। तो आप सोचिए कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में आपको कितना फ़र्क पड़ता है। आप कितनी जल्दी आ जाते हैं प्रार्थनाएँ करने, जबकि अपने देश के सैनिक या मारे गए लोगों के बारे में कभी इनकी ज़ुबान नहीं खुलती और ना ही आप लोग आते हैं। तो सोचिए इन लोगों को सपोर्ट करने से पहले या इनके बारे में इतनी फ़िक्र करने से पहले अपने घर, अपने आस-पास के लोग और जो फ़िक्र के लायक हैं, उनकी फ़िक्र कीजिए। इब्राहिम्स के पास बहुत पैसा है यूट्यूब से कमाया हुआ, अपने देश के खिलाफ बातें करते हुए, अपने देश को नीचा दिखाते हुए, अपने धर्म की धज्जियाँ उड़ाते हुए। आप सब लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती। टॉक्सिक होना एक अलग बात है, हिपोक्रेट होना एक टोटली अलग बात है। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता और कर्म के चक्र से हम सबको सामना करना पड़ता है। अक्सर ही आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इनके व्लॉग्स के नीचे हमारी कम्युनिटी के ना सही जिन कम्युनिटी को प्लीज़ करने के लिए फ़ैज़ा बेगम इतने बड़े ड्रामे करती है, उन लोगों के ही काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, हमें ये तकलीफ़ है, हमारे घर में कोई बीमार है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपने कमाए हुए उन्हीं लोगों से कमाए हुए इतनी दौलत को उसके एक भी हिस्से को किसी की मदद के लिए लगाया है। क्योंकि आपको याद होगा ना कि जब रमज़ान के दिन थे, तब एक अनाथालय में खाना पहुँचाने के लिए भी इन्होंने इतना बड़ा इश्यू खड़ा किया था। तो क्या इन लोगों के हाथ से किसी की भलाई हो सकती है? कड़वी बात लगेगी लेकिन पैसा जिस तरह कमाया जाता है, वो उसी तरफ जाता है। जी।
जिस तरह से कमाया हुआ पैसा होगा वो उस तरह निकल ही जाएगा, वो राह ढूँढ ही लेगा। तो अगर तो ये बात सच्ची है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये इतनी दुखद खबर होती तो उसको मोनेटाइज़ करके इस तरह खबर बाँटने में मुझे नहीं समझ आता कि कौन दुःख में भरा हुआ इंसान ऐसा करेगा। दूसरी बात ये कि वीडियो बनवाई गई जब गए हॉस्पिटल में किसी भी रीज़न से जा सकते थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये खबर अगर ये सच भी है तो इनके पास बहुत दौलत है, आराम से इनका इलाज हो जाएगा। इन्होंने आज तक किसी की मदद तो नहीं करी, किसी को और का इलाज करवाने में, जो कि लोग इनसे मदद माँगते थे, यहाँ तक कि किसी को खैरात में खाना देने के लिए भी इतना बड़ा इश्यू खड़ा करते हैं, इतना बड़ा ड्रामा खड़ा करते हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं और अब अपनी दुखद खबर बताते हुए भी इन्होंने वीडियो बनवाया, हॉस्पिटल जाते हुए भी। इनके पास इनफ रिसोर्सेज़ है अपना इलाज करवाने के लिए, तो हमें इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको